सीवियर से सीवियर हेयर फॉल अगर हो रहा है, यानी एक दिन में आपका 50 से 100 बाल नहीं बल्कि 200 से 600 बाल गिर रहे हैं, तो आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके हेयर फॉल को तो क्योर करेगा ही करेगा, साथ साथ जिनका भी DHT की समस्या है, यानी DHT के कारण जिनको हेयर फॉल हो रहा है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ DHT ब्लॉकर मास्क शेयर कर रही हूँ जो आपके स्कैल्प को हेल्दी करेगा, स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि आपको भी हेल्दी हेयर मिले और बालों का लेंथ भी इम्प्रूव करेगा। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और एक बात उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हो, शायद उन्हें पता नहीं है कि मुझे हुआ था गंजापन। मेरा क्राउन एरिया पूरा खाली हो गया था और मैंने सिर्फ होम रेमेडी करके ही इसे वापस लाया है। आप जाकर मेरे बहुत सारे लॉन्ग शॉर्ट वीडियो में मैं अपना पिक्चर्स शेयर करती हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ और आप मेरे साथ जुड़कर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, क्योर कर सकते हो और स्टॉप तक कर सकते हो। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारे यहाँ चाय की पत्ती। जी हाँ, जो चाय की पत्ती आप घर पर यूज करते हैं उसी का ही आपको इस्तेमाल करना है। जी, आपको बाहर से मार्केट से जाके कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट या कोई महंगी महंगी चीजों को लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा चाय का पत्ती जो DHT ब्लॉकर होता है, जो आपके स्कैल्प में जाकर आपके रूट्स को एक ताकत देता है और जहाँ का फॉलिकल्स आपका बंद होने के कगार पर है उसे री ओपन करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये कैफीन कंटेंट करता है जो आपके स्कैल्प के लिए, आपका अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए और बालों में नेचुरल कलर ऐड करने के लिए बहुत ही अमेजिंग सीड है चाय की पत्ती। जी हाँ, तो आपको ले लेना है 1 टेबल स्पून भरकर टी लीफ, साइड पर रख दो। अब आपको लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी। जी हाँ, उसको आपको गैस पर चढ़ाना है और उसमें फौरन ही आप चाय की पत्ती ऐड कर दो, गरम करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारे यहाँ मेथी सीड। मेथी सीड जब चाय की पत्ती के साथ मिलता है ना, तो ये जो चाय की पत्ती का पावर को डबल कर देता है। वैसे ही चाय की पत्ती अपने आप में एक अमेजिंग सीड है। तो आपको लेना है 1 चम्मच भरकर मेथी दाना। जी हाँ, चाय पत्ती और मेथी दाना का जो कॉम्बिनेशन होता है काफी गजब का होता है। और ये मैं नहीं कहती, आयुर्वेद कहता है कि एक इंग्रेडिएंट्स की जगह अगर हम उसके फैमिली का या उसके ग्रुप का कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं ना, जो उससे मिलता जुलता हो, जो उसके पावर को बढ़ा सकता हो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप लेना 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच मेथी दाना। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा कलौंजी सीड। कलौंजी सीड के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में विस्तार में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर होली बुक में इसे मेंशन किया गया है कि आप इस सीड को जिस पर्पस से इंटेक करते हो या लगाते हो, ये उसमें मैजिक करता है। तो इसको भी आपको 1 चम्मच लेना है और इन्फ्यूज कर देना है इसी वाटर में। फोर्थ और दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है हमारा, जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है ना, प्लीज इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, वो है करी पत्ता। मैं हमें करी लीव्स खाया करो, उसको लगाया करो, उसको ऑयल बनाकर लगाओ, उसका मास्क बनाकर लगाओ, टोनर बनाकर लगाओ, रिंस वाटर बनाकर लगाओ। जिनका भी हेयर फॉल का समस्या है ना, वो करी लीव्स 1 पैकेट खरीद लो। फ्रेश मिलता है तो अमेजिंग रिजल्ट मिलता है, क्योंकि फिर फ्रेश की तरह कोई भी इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसका पाउडर मंगा लीजिए या फिर इसको ड्राई फॉर्म में मंगवा लीजिए ऑनलाइन से, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। तो आपको ले लेना है जितना आपके पास अवेलेबल है, करी लीव्स ले लो। अच्छा, जिनके पास नहीं है वो इस रेमेडी के लिए उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन बाद में प्लीज मंगवा लेना। अगर हेयर से प्यार करती हो तो ये आपके हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग लीव है। तो यहाँ पर 10 से 15 पत्ता या 5 पत्ता जितना आपके पास है आप इसमें इन्फ्यूज कर दीजिए और इसको अच्छे से उबलने दीजिए। देन जब ये पांचों चीज आपस में अच्छे से उबल जाए, जब आपका 1 ग्लास पानी मुश्किल से आधा कप बचे, आपको गैस को बंद कर देना है और इसको वैसे ही उसको आप ढक कर छोड़ दीजिए। जब ये नॉर्मल हो जाए तो इसको आपको छान लेना है। अब जो ये आधा कप पानी बचा है ना, इसे आप साइड में रख दो। ये अमृत है आपके बालों के लिए। जी हाँ, सिर्फ मैं कहने को नहीं, आप करके देखो तब आपको समझ में आएगा। स्कैल्प को तो ये हेल्दी करेगा ही करेगा, साथ साथ ये आपके हेयर ग्रोथ का जो लेवल है ना, उसको ये बढ़ाने वाला है।
अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा वो है एलोवेरा। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। तो अगर आप फ्रेश यूज कर सकते हो या अरेंज कर सकते हो तो पहले आप फ्रेश पर जाएं। नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं है, तो आप मार्केट बेस भी यूज कर सकते हैं। तो आपको लेना है यहाँ 2 से 3 पत्ती। अपने हेयर के स्कैल्प के लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ एलोवेरा लीफ लो। 1 से 2 पत्ती में हो जाएगा। उसको आप कट कीजिएगा तो उससे येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है जो आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो जब भी कट करो पानी में डुबोकर 15 मिनट एटलीस्ट रख दीजिए एंड उसके बाद अच्छे से वॉश करके इसका पल्प निकाल लेना, इसका जेल निकाल लेना। अब आपको ये तमाम चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में लेना है। आपको एलोवेरा और ये जो हमने वाटर बना के रखा है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। ब्लेंड करने के बाद आप किसी भी कटोरे में निकालिए। इसका पावर को अब हम डबल करने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर कोई भी ऑयल जो आप यूज कर रहे हो। तो जो ऑयल आप यूज कर रहे हो रिसेंटली उसी का 1 से 2 चम्मच ऑयल ले लो। कोई ऑयल अगर आपके पास बना हुआ नहीं है होममेड तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल या फिर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको पैचेस बन रही है, फीमेल पैटर्न मेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो आप यहाँ पर 5 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारा मिक्सर बनकर रेडी हुआ है इसका पावर और बढ़ जाए। और जिनको अपने लेंथ को बढ़ाना है वो यहाँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज करेंगे। जिनको डैंड्रफ की या स्कैल्प बिल्डअप की समस्या है या बार बार ऑयल आ जाता है स्कैल्प पे, वो यहाँ पर यूज करेंगे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल। और जिनका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तो या वो ये कोई भी ऑयल जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई भी ऑयल का 5 बूंदे ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हो ना, 5 बूंद ही आपको ऐड करना है। वेल मिक्स कीजिए एंड आपका मास्क बनकर रेडी है फॉर अप्लाई। मास्क अप्लाई करने से पहले आपको अपने स्कैल्प में अच्छे से कोम कर लेना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। इस तरह का कोम ले लीजिए आप और एक जगह पर कम से कम आप 5 बार इस तरह से आप करते रहो ताकि उस जगह पर हीट जनरेट हो। एंड देन उसके बाद ये जेल आपको उठाना है और उठाकर पहले पूरे स्कैल्प पे लगा लो। बच जाए तो लेंथ पे लगा सकते हो, नहीं बचता है तो कोई भी जो ऑयल आपने इसमें ऐड किया वही ऑयल को लेकर आप लेंथ पे लगा लीजिए। लेकिन अगर आपने कैस्टर ऑयल ऐड किया है तो कैस्टर ऑयल लेंथ पर मत लगाना, थिक ऑयल होता है तो मे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है लेंथ पे वो लगा लीजिए। स्कैल्प पे ये जेल लगा लीजिए। इसको आप मिनिमम आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा तक रख सकते हो अपने स्कैल्प पे। पॉलीथीन, पन्नी, शावर कैप जो आपके पास है उससे कवर कर लीजिए। और जब तक ये मास्क मैजिक करेगा आपके स्कैल्प में तब तक हम हेयर रिंस बना लेते हैं, क्योंकि आज ही हमें ये मास्क लगाना है और हेयर रिंस भी करना है ताकि इसका जो भी गुडनेस है ना हमारे स्कैल्प पे बना रहे, पूरा का पूरा निकल ना जाए। तो आप इसको मास्क को लगा लो और अब चलते हैं हम किचन, क्योंकि हमें बनाना है हेयर रिंस वाटर। हेयर रिंस के लिए आपको चाहिए 2 मग पानी, पीने वाला मेक श्योर। टैप वाटर भी आप ले सकते हो लेकिन बोरिंग वाटर, हार्ड वाटर, खारा पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कैल्प में एक लेयर क्रिएट करता है जिसके कारण आपका हेयर फॉल हो सकता है, बिल्डअप की समस्या हो सकती है। खैर 2 मग पानी लेकर आप चला दो गैस पर। उसमें आपको ऐड करना है 1 टीस्पून चाय की पत्ती। अगेन जी हाँ, हमने मास्क में भी चाय की पत्ती ऐड किया है, हमने रिंस में भी चाय की पत्ती ऐड किया है, क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है ना ये आपके बालों का स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, साथ साथ ये बालों का आपको इतना हेल्दी कर देता है ना आपके स्कैल्प को कि जब तक आप करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, स्कैल्प के हेल्थ को अच्छा करता है। साथ साथ जिनको बार बार रिपीट वे में ऑयल आ जा रहा है या स्वेटिंग की समस्या है उस पर भी ये वर्क करता है, यानी बिल्डअप को, डैंड्रफ को, सबको ये खत्म करने की क्षमता रखता है ये टी लीफ। तो इतना सारा जब ये मैजिक क्रिएट करता है तो ये 15 डेज चैलेंज में हम इसे इस्तेमाल क्यों ना करें। तो आपको लेना है 1 चम्मच चाय की पत्ती और डाल देना है पानी पर और इसमें अच्छे से आपको उबाल लाना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा अनियन पील, यानी प्याज का छिलका जिसे आप फेंक देते हो, उसको आज से हरगिज मत फेंकिए। ये आपके बालों को लंबा कर सकता है, हेयर फॉल को रोक सकता है, ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और चाय की पत्ती के साथ मिलकर मैजिक करता है। तो आपको ले लेना है 1 से 2
प्याज का छिलका धो लेना और इसे भी तो इन्फ्यूज कर दीजिए। एंड अगर आपके पास यहाँ ब्लैक क्यूमिन यानी मंगरेल या फिर काला जीरा या कलौंजी जिसे कहते हैं वो है तो प्लीज 1 चम्मच ऐड करो ताकि इसका पावर और बढ़ जाए। बस ये तमाम चीजों को अच्छे से उबाल लो 10 मिनट तक। एंड 10 मिनट के बाद इसको आप ढक कर वैसे ही छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए इसको छान लीजिए। इसी पानी से आपको शैम्पू को मिक्स करना है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ताकि शैम्पू का जो भी केमिकल कांटेक्ट है वो कम हो जाए और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। देन जब आपने मास्क लगा लिया 1 घंटा हो गया तो आपको बालों को पहले पानी से क्लीन कर लेना है एंड देन उसके बाद शैम्पू को लेना है और गीले बालों में अच्छे से लगाना है। जो फोम आपका बच जाए उसे ही आपको लेंथ पे लगाकर वॉश करना है। देन उसके बाद जब आप पूरा क्लीन हो जाओ, शैम्पू को पानी से वॉश कर लो, तब आपको जाकर लास्ट में इस पानी से बालों को धोना है। इसके बाद दूसरा पानी यूज नहीं करना है। इसी पानी से आप बालों को धोइएगा एंड देन उसके बाद जैसे पोंछते हो सुखाते हो सुखा लेना। ये दोनों स्टेप आपको आज ही करना है। मास्क भी लगाना है और रिंस भी करना है। और आप करने के बाद जब आपके बाल सूख जाएं तो यानी जब 80% तक आपका बाल सूख जाए, 20% गीला रहे, तो आप कोई भी मार्केट बेस्ड सीरम लीजिए, उसको हाथों में रब करो, लेंथ पे लगा लो एंड देन जब सूख जाए बाल तो नीचे की तरफ से कोम करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपके बाल जो है वो उलझेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। उसके अलावा सीरम का कोई काम नहीं है। तो अगर बालों को अगर आप उलझाना नहीं चाहते हो तो मार्केट का सीरम यूज कीजिए। अदरवाइज मेरे चैनल पर बहुत जल्द होममेड सीरम आ रहा है जो आप बनाकर रख सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। खैर आ जाती हूँ टॉपिक पर। तो जो ये सीरीज कर रहा है वो ये दोनों रेमेडी को आज इस्तेमाल यानी डे 10 में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिनके पास वक्त नहीं है या जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं वो, और ये दोनों रेमेडी आपको हफ्ते में 2 बार करना ही करना है। उसके अलावा आप 1 महीना तक कर सकते हो, यानी हफ्ते में 2 दिन 1 मंथ तक इसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, आपका जितना भी एज है, होम रेमेडी सबके लिए सेफ है। मेल फीमेल सब कर सकता है। लेकिन स्किन अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रेडनेस हो जाता है, इचिंग हो जाती है, तो आप एक दफा पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि एलोवेरा का यूज हुआ है। एलोवेरा सब पर प्रॉपर वर्क नहीं करता, किसी किसी को इरिटेशन भी होता है, तो वो यहाँ पर एलोवेरा की जगह फ्लैक्सीड जेल का भी यूज कर सकते हैं। आई होप मेरा तमाम पॉइंट क्लियर हो गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा। डाउट रखकर रेमेडी करने से रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसीलिए डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो और डाउट आ गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो मिलती हूँ डे 11 पर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो स्ट्रेस से फ्री होकर रहो ताकि रिजल्ट आपको जल्दी मिले और अच्छा मिले। तो मिलती हूँ डे 11 पर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।